सलमान खान जो आए हैं ये एक बड़ी बिग आइडेंटिटी के साथ आए हैं। वो बॉलीवुड में वैसे ही शख्सियत है। आमिर खान जो आए वो भी बिग आइडेंटिटी के साथ आए हैं और नासिर खान के बेटे, उनकी भी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, वो भी बॉलीवुड में बिग आइडेंटिटी है। शाहरुख खान जो है उनकी बॉलीवुड की कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी है शाहरुख खान वो यकीनन वो अपने दम पर है। सुल्तान को रेट करता हूँ नंबर 1 पर और बिल्कुल उसी के बराबर में बजरंगी भाईजान को रखता हूँ। आमिर खान की जो बचपन की एक फिल्म थी मैंने देखी थी, जो जीता वही सिकंदर, वो भयंकर मोटिवेशन से भर देती थी। उनकी दूसरी फिल्म आई थी वो गुलाम, उसमें उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया कि एक व्यक्ति है उसका पूरे क्षेत्र में दबदबा है, तो वो कैसे उस गुलामी को तोड़ते हैं, कमाल का मैसेज था। द सरफरोश वो आमिर खान की गजब की फिल्म थी। वो जो IPS बनते हैं आमिर खान और ACP राठौर का जो वो अभिनय करते हैं, वो बड़ा देशभक्ति की तो मूवी थी ही, लेकिन बड़ा गजब का वो कैरेक्टर था। किसी एक फिल्म का समाज पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा तो वो मैं चक दे देता हूँ। मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। सलमान खान एक स्मार्ट, हैंडसम, दिल के अच्छे और लोगों की मदद करने वाले अच्छे इंसान है। आमिर खान ने पूरे जीवन में 54 फिल्में की, शाहरुख खान ने अपने जीवन में 86 फिल्में की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सूफिया मिर्जा। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार के बारे में, तीनों खान के बारे में। और हम आज ये बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि एक नया खान लॉन्च होने वाला है, आर्यन खान। क्योंकि उनके हाल ही में चर्चा चल रही है, उनकी कोई फिल्म आने वाली है नेटफ्लिक्स पर, और एक हाल ही में उनकी एक रील भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक फेमस डायलॉग उनका बहुत वायरल हो रहा है कि पापा तो है ना, मतलब पापा संभाल लेंगे। तो हमने सोचा कि उनके नए खान आने से पहले हम पहले कि 3 खानों के बारे में बात कर लें, उनकी लेगेसी जान लें। और मेरे इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद माहिम, बहुत धन्यवाद सूफिया। सर, हम आज की चर्चा, मतलब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तीनों की सबसे यादगार और सबसे प्रमुख फिल्में कौन सी और आपकी पसंदीदा कौन सी है? हम इसी से शुरू करते हैं सर आज। देखिए, ये तो मुश्किल है कि मैं तीनों में से उनकी एक पसंदीदा फिल्मों को चूज़ करूं। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कठिनाई आएगी वो शाहरुख खान की फिल्मों को चुनते हुए आएगी। बाकी 2 को तो मैं बता ही दूंगा आपको। हालांकि उन दोनों ने बहुत शानदार फिल्में की हैं, लेकिन अगर आप सवाल ही पूछ रही हैं तो मैं सबसे पहले अपने सलमान खान से शुरू करता हूँ। सलमान खान की जो पसंदीदा फिल्में हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैचमेंट है, उनमें से सलमान खान ने जो अपने पूरे जीवन में सबसे अच्छी फिल्म की है, सलमान खान से पूछें तो बजरंगी भाईजान का नाम लेंगे, लेकिन मेरी पसंदीदा फिल्म है सुल्तान। तो सुल्तान मुझे इसलिए पसंद है, एक तो सुल्तान की शूटिंग जो है वो मेरे घर में हुई। अच्छा, ये नया था। तो दूसरी जो उनकी शूटिंग हुई थी सुल्तान की, सलमान खान जो है वो हमारे यहाँ शूटिंग करने आए थे, तो उनकी शूटिंग हो रही थी, तो तब हम उनसे उनकी शूटिंग को हमने कई दिन तक देखा। आप सुल्तान को अगर देखते हैं तो आप शुरुआत में सुल्तान को दिखाते हैं जहाँ वो एक दफ्तर दिखाते हैं रेवाड़ी हरियाणा का, जिसमें वो जा करके पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा करते हैं और वहाँ कुश्ती लड़ते हैं। बाद में वो स्कूटर से जाते हैं, कुछ साधु संतों से मिलते हैं, एक पुल के ऊपर से गुजरते हैं। वो जितनी लोकेशंस हैं वो मेरे घर की है, मेरे घर की सराउंडिंग है 8 किलोमीटर की। तो इसलिए दूसरी बात, सुल्तान बनी बहुत अच्छी फिल्म, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। चूँकि मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ, इमोशंस मुझ में कूट कूट के भरे हैं, मेरा दिमाग कुछ कम काम करता है, मेरा दिल बहुत इमोशनल से भरा हुआ है, इसलिए बजरंगी भाईजान को मैं पसंद करता हूँ क्योंकि उस फिल्म ने मुझे रुलाया बहुत था, तो इसलिए मुझे बजरंगी भाईजान भी बहुत पसंद है। लेकिन और भी बहुत सारी फिल्में हैं सलमान खान की, लेकिन छोड़ दीजिए उनको। मुझे तो अगर रेट करना हो कि सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है तो मैं उनको सुल्तान को रेट करता हूँ नंबर 1 पर और बिल्कुल उसी के बराबर मैं बजरंगी भाईजान को रखता हूँ, टाई आप कह सकते हैं। दूसरी बात है आमिर खान की। आमिर खान जो है वो किसके पसंदीदा नहीं है मुझे तो पता नहीं चलता, कोई आदमी आज तक ये कहने वाला मिले कि मुझे आमिर खान पसंद नहीं है। आमिर खान सबके पसंदीदा है और ये बात मुझे बहुत फंसाती है कि आमिर खान जो है उसकी फिल्म में आप कौन सी बात करोगे। आमिर खान की जो बचपन की एक फिल्म थी मैंने देखी थी, जो जीता वही सिकंदर, वो भयंकर मोटिवेशन से भर देती थी। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई, वो तो कमाल ही फिल्म थी। मैं कह रहा हूँ आमिर खान की तो हर फिल्म मुझे ऐसे याद है जैसे टिप पर मैं आपको गिना दूँ। और वो उनकी दूसरी फिल्म आई थी वो गुलाम, उसमें उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया कि एक व्यक्ति है उसका पूरे क्षेत्र में दबदबा है, तो वो कैसे उस गुलामी को तोड़ते हैं, कमाल का मैसेज था। और एक फिल्म तो ऐसी थी आमिर खान की, मैं आपको सिंपली बताऊं कि कई दिन तक मैं सो नहीं पाया, और उस फिल्म का नाम था सरफरोश।
वो आमिर खान की गजब की फिल्म थी। उनके इसमें गाने वो आज तक बहुत एसीपी गाने की बात नहीं कर रहा मैं, नसरुद्दीन शाह की बात नहीं कर रहा मैं, इंस्पेक्टर सलीम की बात नहीं कर रहा मैं, जो उसमें बहुत साउंड करेक्टर मुकेश ऋषि का था, बहुत बड़ा बिग कैरेक्टर था। लेकिन अगर मैं उसमें किसी कोई बात मैं करना चाहता हूँ तो वो एसीपी राठौर, वो जो आईपीएस बनते हैं आमिर खान और एसीपी राठौर का जो वो अभिनय करते हैं, वो बड़ा देशभक्ति की तो मूवी थी ही, लेकिन बड़ा गजब का वो कैरेक्टर था आमिर खान का, और क्या फिल्म थी वो, अद्भुत। थोड़ा हम अगर आगे बढ़ें तो एक मेरा भाई है कज़िन, वो कुछ दिन पहले वो हमारे ऑफिस आया भी था, हमारा कुछ डाटा डिलीट हो गया था, उसको रिकवर करने सरफराज। तो वो एक बार रंग दे बसंती देख करके आया, तो 2.5 घंटे की उसने फिल्म देखी और 1.5 घंटे तक मुझे स्टोरी सुनाई। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या है रंग दे बसंती में। तो जब मैंने रंग दे बसंती देखी तो पूरी फिल्म में रोंगटे खड़े हो गए, पूरी फिल्म में रोंगटे खड़े हो गए। आप नजर हटा नहीं सकते। बहुत कमाल फिल्म थी भाई, वो क्या फिल्म बनाई थी उन्होंने, ऐसा शोर मचाया था उस फिल्म ने उस समय। वो आर माधवन जो है उनका उसमें एक कैरेक्टर है, और एक विमान हादसे में टेक्निकल खामी की वजह से विमान क्रैश हो जाता है, वो माधवन शहीद हो जाते हैं, फिल्म की स्टोरी है। और एक कोई ब्रिटिश अदाकारा है, वो इंडिया में फ्रीडम फाइटर्स पर, भगत सिंह पर, चंद्रशेखर आज़ाद पर, अशफाक उल्लाह पर, राम प्रसाद बिस्मिल पर रिसर्च करने आती है। तो कहानी उनकी होती है, वो कनेक्ट करते हैं प्रेजेंट से। मुझे लगता है उसमें दिल्ली की कई यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, संभवतः जेएनयू भी दिखाया गया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसमें कई यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, वो शूट उसके किए गए हैं। तो वो इतना बांध के फिल्म बनी थी, आमिर खान वो क्या कमाल उन्होंने अभिनय किया था। तो पीके उनकी फिर आई, वो भी अलग ही तरह की मूवी थी, उसमें भी कमाल ही था। 3 इडियट वो भी अलग तरह की फिल्म, आमिर की तो जितनी फिल्में हैं गजब ही हैं, दिल, इश्क, अंदाज अपना अपना। जब भी आप आमिर की बात करो तो उनकी जो फिल्में चल नहीं पाई उनकी भी बराबरी में दूसरी फिल्में नहीं ठहरती। जैसे लाल सिंह चड्ढा फुल ऑफ इमोशंस थी, फुल ऑफ नहीं उतना नहीं चल पाई जितना उनकी दूसरी फिल्मों से हम कंपैरिजन करें। और इन सब के बीच आमिर खान की एक फिल्म ने तो पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए आप, चाइना को पागल कर दिया, दंगल जी। चाइना का कोई आदमी संभवतः बचा नहीं होगा जिसने दंगल नहीं देखी होगी। तो दंगल क्या उन्होंने, और हर बार आते हैं एक नई चीज लाते हैं, गजनी। तो आप आमिर जो है वो मिस्टर परफेक्टनिस्ट, उनको ऐसे नहीं कहा जाता है। तारे जमीन पर लेकर आए थे, तो अब नए कैरेक्टर में आप उनको देख लीजिए, तो सितारे जमीन पर एवरग्रीन हिट्स रहती हैं। तो आमिर जो है वो उसमें तो एक फिल्म उनकी चुनना कठिन है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे मजबूर ही कर दे रहे हैं तो मैं पूरे जीवन में आमिर की जिस फिल्म को सबसे ज़्यादा रेट देता हूँ वो पीके है। पीके आमिर खान की मेरे दृष्टिकोण से जीवन की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। एक डायलॉग है पीके का, अगर आप जानते हैं तो सुनो। बिल्कुल वो उसमें पूरी जिंदगी का सार है। अनुष्का शर्मा जो फिल्म में जर्नलिस्ट है आपकी तरह, तो वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं उसमें, और वो आमिर खान ये बताते हैं कि हमारी वो दूसरे ग्रह के व्यक्ति हैं फिल्म में, कि यहाँ से आप जितनी कॉल लगा रहे हैं वो सब कॉल गलत जगह रॉन्ग नंबर वो गलत जगह कॉल जा रही हैं, और इस गोला का यानी इस पृथ्वी का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो आपकी कॉल जो है वो गलत जगह जा रही है। वो समझना आप उनके समझाने का अपना तरीका है। इट वाज अ मेटाफर। तो अनुष्का शर्मा जो है उनसे सवाल पूछती हैं कि जब तक पीके ये कॉल गलत जगह जा रही है और तब तक लोग जो हैं वो संकट में है, कठिनाई में है, तो क्या करें, लोग क्या करें कि जब तक कॉल सही जगह जाए, ताकि इन मुसीबतों से, इन कठिनाइयों से, इन खराब हो चुके सिस्टम से हम खुद को बचा सकें। तो उस पर जो है वो आमिर खान एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि तब तक इस गोला के आदमी, इस गोला के सभी इंसान एक दूसरे की मदद करें। बस गया है वो डायलॉग मेरे दिलो दिमाग में, बस गया है। और तीसरे खान की आपने फिर पूछ लिया, तो इनको देता हूँ रेट पीके का, उनको देता हूँ सुल्तान का। सुल्तान में मैं थोड़ा सा पर्सनल हूँ क्योंकि मेरे यहाँ शूटिंग हुई, लेकिन फिर भी मैं उनको सबसे अच्छी फिल्म उनकी मानता हूँ। असल में मैं ज़्यादा रोना धोना इस समय पसंद नहीं करता, नहीं तो मैं हम दिल दे चुके सम को बहुत ऊपर रखता। तो अब शाहरुख, तो अब मुझे ये बताना बहुत मुश्किल है कि मुझे उनकी कौन सी फिल्म नहीं है, क्योंकि एक फिल्म मैंने उनकी 4-4, 5-5 बार तो देख ली होगी। शाहरुख का मुझे कैरेक्टर बहुत साउंड लगता है। शाहरुख सिर्फ एक्टर बड़ा नहीं है, ये आपको मैं बता दूं, ये अलग कंपैरिजन है, लेकिन ये बताना जो है ये भी ज़रूरी है। सलमान खान के जो फादर हैं वो सलीम खान है, वो इंडस्ट्री में बहुत बड़े नाम है,
उन्होंने देश के तमाम बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार की फिल्में लिखी हैं। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्में उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने देश के तमाम बड़े नाम, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, देवानंद, बड़े स्टार जो हैं उन सबको सलीम खान ने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। जितने पुराने नाम हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जितने भी बड़े नाम हैं, और ये यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा के फादर, यश जौहर, करण जौहर के फादर, जितने भी बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में, उन सब के साथ उन्होंने काम किया। तो सलीम खान बहुत बड़ा नाम है। तो ये सलमान खान जो आए हैं, ये एक बड़ी बिग आइडेंटिटी के साथ आए हैं, बिग आइडेंटिटी के। वो बॉलीवुड में वैसे ही शख्सियत है। आमिर खान जो आए वो भी बिग आइडेंटिटी के साथ आए हैं, और नासिर खान के बेटे हैं। उनकी भी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, वो भी बॉलीवुड में बिग आइडेंटिटी है। शाहरुख खान जो है, उनकी बॉलीवुड की कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो तो जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंटीन के पैसे भी अब तक चुका के नहीं गए। ये उनकी अपना फील्ड है। लेकिन वो जो कुछ भी है शाहरुख खान, वो यकीनन वो अपने दम पर है। तो इसलिए शाहरुख जो है वो 8,000 करोड़ का एक, ये आपने नहीं पूछा लेकिन बता रहा हूँ, 8,000 करोड़ की नेटवर्थ इस समय शाहरुख खान की है। 3,000 करोड़ की नेटवर्थ इस समय आमिर खान की है। और लगभग, थोड़ा सा मैं गलत हो गया, 3,000 करोड़ की सलमान खान की है, और लगभग 1,300 करोड़ की आमिर खान की है। यानी 8,000 करोड़ वाला आदमी तो वो है जिसने सब कुछ बिना पहचान के अपने दम पर जीत किया, जीरो से शुरू किया। और सलमान खान की 3,000 करोड़ है, और 1,300 करोड़ के आसपास आमिर खान की है। ये तो इनकी नेटवर्थ है। फिल्मों की बात आपने की थी, तो मैं फिल्मों की ही बात करूंगा। शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, मैंने सभी देखी है। मैंने शाहरुख खान की सभी फिल्में देखी हैं। कोई फिल्म शाहरुख खान की अब तक जो है मुझे दिखाई नहीं दी जो मैंने देखी ना। लेकिन एक फिल्म चूज़ करना उनका बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मुझे चूज़ करना है उनकी, तो मुझे 3 फिल्मों में से एक चूज़ करना है। एक लेटेस्ट है, इसलिए मेरे दिल पे वो ज़्यादा छाई हुई है। एक तो मुझे चूज़ करना है चक दे इंडिया और माय नेम इज़ खान में से, और एक जवान में से। और मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ, मैंने चक दे इंडिया भी देखी, बहुत बिग इमोशंस के साथ देखी थी। मैंने माय नेम इज़ खान भी देखी, के बार बिग इमोशंस के साथ देखी थी। चक दे इंडिया के भी डायलॉग मुझे ऐसे याद थे जैसे मैं सारी इस पूरी फिल्म सुना दूंगा। माय नेम इज़ खान के मुझे ऐसे ही याद थे, सब कुछ मैं उसका फिर से सुना दूंगा। और जवान की भी मुझे ऐसे ही याद है। मगर या तो आप कह सकते हैं कि हमारी मेमोरी ताज़ी है जवान की, इसलिए मेरे जहन में इस समय जवान ज़्यादा बसी हुई है, इसलिए मैं जवान के पक्ष में जा रहा हूँ। और लेकिन फिर भी बहुत मैं अगर ये समझूं कि किसी एक फिल्म का समाज पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा, तो मैं उनकी नंबर 1 फिल्म के रेट में अगर किसी को देता हूँ तो वो मैं चक दे इंडिया को देता हूँ। चक दे इंडिया, हालांकि दोनों कम नहीं है, मुश्किल है, लेकिन चक दे इंडिया मेरी उनकी बहुत प्रभावित करने वाली। सर, मेरा सवाल है कि हमने इन तीनों बॉलीवुड के किंग्स का, बॉलीवुड के खान का काम देखा है, और तीनों ही अपनी अपनी जगह वर्सेटाइल उनका काम है। जैसे SRK रोमांस किंग रहे हैं, आमिर खान का कंटेंट ड्रिवन, स्टोरी ड्रिवन काम रहा है, जैसे आपने भी बताया, हमने भी देखा है। और सलमान खान का मास अपील रहा है, ही इज़ वेरी पॉपुलर, सल्लू भाई, सलमान भाई के नाम से। तो ये कैटेगराइजेशन जो है, ये कहाँ तक कितना सही है, और आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, एक दूसरे से टकराते नहीं है, और तीनों की अलग अलग कैटेगराइजेशन है, तो तीनों ने अपना अपना एरिया चुन लिया, तो एक दूसरे से टकराते नहीं है तीनों की। और जहाँ तक सलमान खान का प्रश्न है, तो आप सलमान खान की फिल्मों की कहानी देखेंगे कि वो अगर कहानी अच्छी नहीं भी है तो सलमान अपने दम पर उनको ले जाते हैं। वो तो बिग बॉस को आप देख लो, बिग बॉस को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो सलमान खान जो है वो दिल में आते हैं। मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता उनका डायलॉग। ये जो उनका डायलॉग है, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। तो ये बिल्कुल सटीक डायलॉग है। सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो इस तरह की है कि कल्ट। देखिए, लोगों में फर्क क्या है, आप सलमान खान को समझिए, मतलब क्या है सलमान खान। लोग ये समझते हैं कि सलमान खान एक स्मार्ट, हैंडसम, दिल के अच्छे और लोगों की मदद करने वाले अच्छे इंसान हैं। ये परसेप्शन बन गया है लोगों के माइंड में, और यूथ को लगता है कि सलमान खान जो है वो
पीड़ित हैं, विक्टिम है, इनके साथ लगातार खराब होता है, तो उनको विक्टिम फील कराना जो है उसकी वजह से उनके प्रति लोगों की सिंपैथी भी होती है। एक लोग कहते हैं शादी नहीं कर रहे। सलमान खान का जो आज तक का स्टारडम कायम है, इसमें शादी ना करना ये एक बड़ी वजह है। ये एक बड़ी वजह है। एक वो है, चुटकुला है कि सलमान खान किसी लड़की के लिए सलमान खान का रिश्ता गया, तो ये मजाक है, किसी लड़की के लिए सलमान खान का रिश्ता गया और जब सलमान खान उनके घर गए तो उसको माँ देख करके उसको बेहोश हो गई, तो मम्मी को पानी डाल करके उठाया गया कि मम्मी क्या हुआ, कि ये मेरे रिश्ते के लिए भी आया था। तो ये भी एक रीजन है। लेकिन सलमान खान का जो मास अपील है, जो इतने सारे लोग उनसे जुड़े हैं, वो शायद उसकी वजह यही है कि सलमान खान जो है उनका एक परसेप्शन चला गया जनता में कि ये आदमी दिल का साफ है, प्योर हार्ट पर्सन है, और मदद भी करते हैं वो, ये सब वो सारी जीवन की उनकी वो चीजें हैं कि वो प्योर हार्ट पर्सन है। आमिर खान का आपने कहा, तो आमिर खान ने, अभी तक ये कंपेरिजन आ गया, आमिर खान ने पूरे जीवन में 54 फिल्में की हैं, 54। शाहरुख खान ने अपने जीवन में 86 फिल्में की हैं। 90s से फिल्में करनी शुरू की इन्होंने, कयामत से कयामत तक से कैरियर शुरू हुआ था आमिर खान का। और सलमान खान का तो शायद मैंने प्यार किया या कुछ उससे पहले की एक फिल्म थी, दूसरी फिल्म थी मैंने प्यार किया, उससे पहले एक फिल्म आई थी बीवी कुछ करके, तो वो मुझे इस समय उसका इज्जत नाम नहीं है यार, आप लोग बता देंगे दर्शकों। तो और शाहरुख खान जो है बीवी नंबर 1 नहीं, बीवी नंबर 1 तो बाद में आई थी। अच्छा, शुरुआत में एक फिल्म आई थी वो, उसके बाद दूसरी फिल्म संवाद मैंने प्यार, भाग्यश्री की पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया। अच्छा, तो वो दूसरी फिल्म थी उनकी। तो वो शाहरुख, जहाँ तक उनका प्रश्न है आमिर खान का, तो आमिर खान ने कम फिल्में की, इसलिए उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा गया। काफ़ी चूजी हो गई थी, और इतने चूजी हो गए थे वो कि एक साल में एक फिल्म लाने लगी थी। इसका भी उन्हें फायदा मिला। असल में ये भी एक कहानी है, स्क्रीन पर आप जाते दिखोगे तो लोग उठ जाएंगे। आपने देखा होगा कि कई बार हम एक्सप्लेनर में इरम को रखते हैं, कई बार हम शमसी को रखते हैं, कभी हम माहिम को रखते हैं, कभी हम सूफिया को रखते हैं, कभी हम कमलेश को रख लेते हैं। तो एक्सप्लेनर में हम चेहरे बदलते रहते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि अगली बार आप इतना परिपक्व हो जाए, इतना मैच्योर हो जाए कि आप ही एक्सप्लेनर दें, आप ही सवाल पूछें, आप ही जवाब दें। समय लगेगा, आप लोग करने लगेंगे। तो शाहरुख जो है वो अलग मटेरियल है, खुदा ने उनमें मिट्टी अलग लगाई है, ये आपको मानना पड़ेगा। शाहरुख जो है वो एक शादी में नाचने का, मुझे नहीं पता कि ये बात आपको पता है नहीं पता है, लेकिन एक शादी में 10 मिनट नाचने का उन्होंने, 20 मिनट नाचने का उन्होंने 16 करोड़ रुपए लिया था। शाहरुख हार्डकोर प्रोफेशनल है, हार्ट टूटा हुआ है। अभी जब वो, जिसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्यन खान लॉन्च हो रहा है, हार्ट टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टेज पर है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको छींक आ जाए, तो आप लोग, मैं जनरल बता रहा हूँ कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, जनरल ऐसा होता है। तो शाहरुख खान को देखिए, वो उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसका हार्ट टूटा हुआ है, वो स्टेज पर आया। लोग ये कहते हैं, अगर आप मुंबई के लोगों को जानते हो तो लोग ये कहते हैं कि शाहरुख जो है वो, कोई तो कहता है शाहरुख 18 घंटे काम कर सकता है। पूरे मीडिया मुंबई इंडस्ट्री में शाहरुख खान की मेहनत का कोई सानी नहीं है। और अगर आप मेहनत की बात करें तो अमिताभ बच्चन को भी सलाम करना चाहिए। वो 90 साल की उम्र उनके आसपास होगी, आज भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शाहरुख खान की मेहनत का भी कोई सानी नहीं है, ये दिखता है। तो उनके काम में जबरदस्त परफेक्शन इसलिए आता है क्योंकि शाहरुख अपने काम में घुस जाता है। वो व्यक्ति जो है वो आइडियल पर्सन है। आप उसे सिर्फ एक एक्टर न माने, आप उसे हीरो कहें, आप उसे हीरो कहें, हीरो। शाहरुख वास्तव में हीरो है। पूरा उनका जीवन का पूरी जीवन यात्रा देख लीजिए, तो ही इज द रियल हीरो। भाई तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे अभी सोफिया ने भी बताया कि सबको एक कैटेगराइज कर दिया गया है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, किंग ऑफ रोमांस है। तो जैसे शाहरुख खान को बोलते हैं कि वो किंग ऑफ रोमांस है, लेकिन उनकी ऐसी भी फिल्में हैं जहाँ पे रोमांटिक एंगल इतना नहीं है और मैसेज ज़्यादा दिया गया है। जैसे स्वदेश भी हो गई, या जीरो हो गई, या फैन हो गई, उसमें कुछ अलग तरह का उनका किरदार भी रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए वो ये है कि कई बार कुछ लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है, और वो बन ही जाता है तो हाँ वो बन ही जाता है। तो इसलिए शाहरुख खान की जो फिल्म थी डर, बाजीगर, आपको पता है कि शाहरुख खान के साथ जो है वो उनके को एक्टर्स क्यों काम नहीं करते, क्यों को एक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था? भाई डर में तो सनी देओल थी अपोजिट में, तो को एक्टर्स शाहरुख खान के साथ इसलिए काम करना बंद कर दिया था कि वो जो नेगेटिव कैरेक्टर में आते थे तो को एक्टर्स को जनता वो खा जाते थे उसको, को एक्टर्स को याद भी नहीं रखते थे। मैं आपसे पूछूं कौन को एक्टर्स अपोजिट थे, आप ही नहीं बता पाओगे। बाजीगर के बारे में बात करते हैं तो लोग 2 हीरोइन थी उसमें, डर के बारे में बात करते हैं तो लोग शाहरुख खान, है ना, अंजाम की बात करें तो लोग साथ वाले को पता ही नहीं चलता कौन है साथ वाला, उसका कैरेक्टर इतना बड़ा बिग कर लेता था शाहरुख खान। तो ये जो 3 फिल्में आपने बताई हैं, जीरो, सर जवान भी है, मैसेज ड्रिवन, हाँ नहीं वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं उनकी। माय नेम इज खान से बड़ा मैसेज तो उनका कोई नहीं था, माय नेम इज खान ने तो पूरी दुनिया ही बदल दी थी। माय नेम इज खान जो उनकी फिल्म थी उससे ज़्यादा मैसेज कोई फिल्म नहीं थी। उस समय 9/11 में हुआ था, अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था और वहाँ माइनॉरिटीज खासकर मुसलमानों के प्रति नफरत का माहौल था। तो माय नेम इज खान जो है वो उस पे आधारित फिल्म थी वो, और जिसमें वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, क्या बांधा था उन्होंने, क्या इमोशंस में बांधा था और किस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि आप किसी से सिर्फ इसलिए नफरत, इस्लामोफोबिया को तोड़ने का काम किया था। तो वो तो अलग ही मूवी थी। अगर इससे भी हम देखें, आपने कहा कि स्वदेश भी बहुत शानदार, बहुत कमाल, बहुत ही बढ़िया मूवी थी, बहुत शानदार सब्जेक्ट पे बनी हुई मूवी थी। स्वदेश जितने फिल्म अवार्ड होने चाहिए वो सब स्वदेश को मिल जाने चाहिए थे, सारे मिल जाने चाहिए थे। बहुत अच्छी फिल्म थी। जीरो आइडिया अच्छा था, वो भी मेरे घर के नज़दीक मेरठ में, हालांकि वो आए नहीं थे शाहरुख खान यहाँ, लेकिन पूरे मेरठ घंटा घर का शूट जो है सेटअप उन्होंने वहीं लगवा दिया था। तीसरी आपने बताई फैन, उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड वो थे, हालांकि जीरो और फैन की स्वदेश से तुलना नहीं की जा सकती, स्वदेश का स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन आपको इसमें एक फिल्म का नाम जरूर लेना चाहिए था, देवदास। देवदास शाहरुख की जो है वो अभिनय की प्रकाष्ठा थी। इसमें उनका कंपैरिजन जो है वो दिलीप कुमार से हो रहा था, और शाहरुख खान जो एक्टर बने और शाहरुख खान के जो आइडियल है इंडस्ट्री में वो दिलीप कुमार है। तो दिलीप कुमार को देख करके उन्होंने वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। किसी ना किसी को फॉलो करता है तो शाहरुख जो है वो दिलीप कुमार को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। देवदास तो उसको भी वो बहुत सीरियस सब्जेक्ट पे थी, और जवान में तो उन्होंने हद ही कर दी। जवान तो बिल्कुल, खाली को उनको नेशनल अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल गया, लेकिन जवान तो उन्होंने बहुत ही प्ले किया। लेकिन वो जो दौर था 2000 का, उसमें DDLG, मुझे नहीं पता माहिम, लेकिन लड़कों को ना, आप किसी को जो 40 इयर्स के आसपास के हो, तब नियर टू 40 हो, 40 प्लस तो नहीं लेकिन 35 to 40 के बीच हो, और उनसे आप DDLG की बात करें, उनसे कहें आंखें बंद कर लो, तो उनको बस वही याद आता है कि वो काजोल दौड़ के आ रही है, जा सिमरन जा, और शाहरुख खान जो है वो उसको हाथ बढ़ा करके ट्रेन से दौड़ते पकड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आज भी देखते हैं सर, ऐसा लगता है पहली बार देख। ये रिक्रिएट कितना किया गया है, हम आज भी व्हेन पीपल आर गोइंग ऑन ट्रेन्स, ये अभी भी रिक्रिएट करते हैं। और एक तो सिनेमा घर है वहाँ मुंबई का, 15 जब से लगी है उतरी ही नहीं, और उसके बाद आप आगे बढ़िए तो ट्रेडिशन चला दिया बंदे ने। एक आई थी कुछ कुछ होता है, उसमें वो फ्रेंड्स बेड का ट्रेडिशन, आज तक इंडिया में कोई ये ट्रेंड है तो ये वहीं से आया, लोगों ने नाम रख लिए। कहते हैं अभी आपका चलते हैं ना आजकल की, ये इतने सारे नाम जो है आपने देखा, ये मुस्लिम लड़कों के नाम राहुल क्यों है? तो वे मुस्लिम लड़कों के नाम राहुल इसलिए नहीं है कि वे उनको जो है वो हिंदी नाम रखने का रुचि है, इसलिए क्योंकि शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो राहुल। राज क्यों है? राज क्यों है? फिर मोहब्बतें आप देखिए उनकी, अमिताभ बच्चन जैसे कैरेक्टर को उन्होंने, जो जिनको कोई मतलब वो करियर डूब चुका था, उनका डूबा हुआ करियर बूस्ट अप कर दिया शाहरुख खान। तो ये उनकी योग्यता है। तो रोमांस का किंग तो है ही वो आदमी, लेकिन आप किस किस में उसको याद करोगे? वो तो जिस बर्तन में डालते हैं उसी के जैसा हो जाता है। दिलवाले देखिए, वो जब वरुण धवन के साथ आया था काजोल के अपोजिट दिलवाले में, बड़े भाई के कैरेक्टर में छा गया वो। तो आप तो वो प्योर कट अल्लाह ने बेइंतहा काबिलियत से नवाजा है उस शख्स को। उसको ईश्वर ने जो भी दिया है वो कम लोगों को मिलता है।
सर अभी हमने बात शाहरुख खान की अब जैसे बात स्टोरीज की हो रही थी, कंटेंट ड्रिवन स्टोरीज की हो रही थी, तो हम आमिर खान को नहीं भूल सकते। आमिर खान को परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। और हमने उनकी मूवीज़ देखें, पीके देखें, तारे ज़मीन पर देखें, सितारे ज़मीन पर देखें, तो और भी बहुत सारी मूवीज़ अगर उनकी देखें और एनालिसिस करें, तो उसमें समाज को बदलने की एक चैलेंज, एक क्वेश्चन मार्क, यूजुअली ओपन एंडेड मूवीज कहा जाता है या देखा जाता है उसको। तो इस पे आपका क्या कहना है कि वो ओपन एंडेड, वो जानबूझ कर रखते हैं, ही वांट्स टू क्वेश्चन द सोसाइटी और क्वेश्चन द सिस्टमैटिक प्रोग्रामिंग व्हिच एवर इज हैपनिंग, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे स्टार ऐसे हैं इंडस्ट्री में जिनका आप नाम भी नहीं जानते, जिनके बारे में हम बात भी नहीं कर रहे। जैसे अक्षय कुमार है, जी तो आप और हम बात ही नहीं कर रहे, अक्षय कुमार की बात ही नहीं कर रहे। अभी पिछली 10-15 फिल्में वो लगातार फ्लॉप दे चुके हैं, कोई उन्हें याद ही नहीं रखना चाहता, कोई उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत सारे नाम बता दूंगा आपको, उन्होंने भी 100 फिल्में की होंगी। आमिर खान ने 54 फिल्में की हैं। आमिर खान ने 54 फिल्में की हैं। इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे स्टार हैं, 200 फिल्में की हैं उन्होंने। ऐसे भी लोग हैं, कौन याद रखता है? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, कौन याद रखता है? बहुत सारे नाम बता दें, किसी का नाम लेकर क्या लाभ है, लेकिन बहुत सारे नाम है। लेकिन आमिर खान जो है, अभी जो आमिर खान की खूबी है वो ये है कि मान लीजिए उसको कल कोई काम करना है, ये आपको मुंबई कल्चर को समझना पड़ेगा। तो उनको जो करना है उस पर पहले इतनी रिसर्च होगी, 5 मिनट का अगर उनको सीन करना है तो वो उसमें कम से कम 1 सप्ताह की रिसर्च करते हैं। 1 सप्ताह की रिसर्च करते हैं, उसके बाद उससे जुड़ी हुई सब चीजें फील करते हैं। उस आपको पता, मंगल पांडे करने के लिए, जब मंगल पांडे आमिर खान ने की, मंगल पांडे करने के लिए उन्होंने कैसा गेटअप बनाया था, दंगल में कितना वजन बढ़ाया, कितना घटाया, रिकॉर्ड है, सब जानते हैं। ये वो है जो हुआ, दंगल में पहले वजन बढ़ाया फिर घटाया, कितना कैरेक्टर में आने के लिए फील करते हैं, अंदर से फील करते हैं, और महीनों फील करते हैं, घंटों फील करते हैं, दिनों फील करते हैं, तब वो ऐसा कर पाते हैं। मेथड एक्टिंग यूज करते हैं, मन से सोचते हैं फिर उसे उतार लेते हैं खुद में। वो जो लाल सिंह चड्ढा मूवी आई थी, तो लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान ने कई महीनों तक पता नहीं चल पाया आमिर खान कहाँ है, कई महीने तक अज्ञात स्थान पर रहे खुद को उस कैरेक्टर में डालने के लिए। तो वो काम है उनका, और जब परफेक्शनिस्ट कोई होता है तो वो उस काम को हालांकि एक अलग विषय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनकी एक रील वायरल हो रही है, इसमें 90 डिग्री पर बैट ला करके बॉल खेल रहे हैं। तो एक दिन में तो आता नहीं है ये सब चीजें, इसलिए आमिर खान जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट सचिन तेंदुलकर है, उसी तरह से आमिर खान वो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो एक दिन में तो आती नहीं है, इसके पीछे गंभीर मेहनत, बेजोड़ मेहनत, खूब मेहनत, लंबी मेहनत, लंबा रिसर्च होता है। तो ये तुलना दूसरे लोग तो इसको नहीं कर पा रहे। एक तो आपके पास अच्छा दिमाग हो, फिर एक आप अच्छे मेहनती हो। मैं समझता हूँ आमिर खान मैसेजेबल क्या है कि क्यों स्टैंड करेंगे? अच्छा, आमिर खान 5 फुट 4 इंच के हैं, दूसरा विषय है, 5 फुट 4 इंच के हैं, 6 फुट के नहीं है। इंडस्ट्री में बहुत सारे 6 फुट के लोग हैं, दूसरे लोगों की तुलना में थोड़े कम आकर्षक दिखते हैं, उनसे ज्यादा आकर्षक नील नितिन मुकेश आए थे। कोई जानता है नील नितिन मुकेश को? कोई आए थे नील नितिन मुकेश? कोई कुछ नहीं, उनसे ज्यादा सुंदर थे। क्या टिकता है इंडस्ट्री में? आप ये समझने की जरूरत है, मार्केट में क्या टिकता है? मार्केट में टिकता है कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, टैलेंट, ये टिकता है मार्केट में। ये है उसके पास, उसने प्रूव किया खुद को, और जो करता है तन से करता है, पूरे मन से करता है, तो पूरा बॉडी झोंक देता है उसमें, पूरा ब्रेन झोंक देता है उसमें। और मैसेजेबल फिल्में करने के पीछे क्या उद्देश्य है, जो आपका सवाल है? जब कोई उसको पता है, आपको भी पता चल जाएगा कुछ समय के बाद में, मैं दुआ देता हूँ आपको कि आप बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बने, आपको पता चल जाएगा। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे कंधों पर जिम्मेदारियों का भार आ जाता है, समाज का, सोसाइटी का, कंट्री का, तो हमें जब जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, तो हमें पता है कि लोग हमसे सीख रहे हैं। तो अब हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमसे कुछ गलत सीख ले। हम रोल मॉडल बन गए हैं, तो वो अपना दायित्व समझने लगते हैं, तो इसलिए अपना काम करने लगते हैं। हाँ भाई,
सर इन तीनों की पॉपुलैरिटी का क्या राज है? मतलब ऐसा तो और भी खान है, जैसे सैफ अली खान है, उनके बारे में इतनी बात नहीं होती, इमरान खान है, उनके बारे में इतनी बात नहीं होती, लेकिन ये तीन खान इररिप्लेसेबल है, इनको कोई रिप्लेस कर ही नहीं पा रहा है। लगभग 30 साल से इन लोगों ने बॉलीवुड पे कब्जा किया हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? शाहरुख खान ने खुद कहा था, आपने सुना नहीं था? बिल्कुल सुना था सर। पठान एक फिल्म आई थी अभी उसमें, हम्म, तो पठान में जो इंडियन स्पाई है शाहरुख खान, पठान में उनका कैरेक्टर का नाम है पठान। हम्म, और इसी प्रोडक्शन की एक फिल्म है, उसका है टाइगर। टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, टाइगर 3। तो उसमें सलमान खान जो है वो टाइगर के कैरेक्टर में है। तो वो मूवी में करते क्या है, मूवी में ये करते हैं कि पठान तो सलमान खान बचाने आते हैं फिल्म में, और उसके बाद में वो दोनों बैठकर चर्चा करते हैं। तो वो कहते हैं शाहरुख खान की बच्चों से हो नहीं रहा, ऐसा लगता है कि हमें ही संभालना पड़ेगा। तो ये आपके सवाल का जवाब है भाई, मौके तो सबको मिले। आमिर खान एक साल में एक फिल्म करते हैं, शाहरुख खान 5-6 साल तक गायब रहे पठान करने से पहले। 5-6 साल में सबके पास अवसर था ना खुद को बड़ा बनाने का, बनाया क्यों नहीं? फिर वो आए तो बैक टू बैक एक ही साल में, बनाया क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, ओटीटी का तहलका मच गया था, सारा व्यूअर जो है ओटीटी पे शिफ्ट हो गया था, फिल्में लग रही थी, 100 करोड़ का बजट था, 2 करोड़ कमाती थी, 98 करोड़ डुबो देती थी। किसने बचाया इंडस्ट्री को आकर के? कोरोना में तबाह थी, नोटबंदी में तबाह थी, जीएसटी में तबाह थी, किसने बचाया आकर के? खान ने बचाया ना। कंगना रनौत तो खान को कुछ भी कुछ कह दे रही थी, वो रवि किशन जो है वो तो पूरी इंडस्ट्री को गोरखपुर शिफ्ट करना चाह रहे थे, यूपी में लेके आ रहे थे। साउथ की इंडस्ट्री को चैलेंज करने वाला कोई दिख रहा था क्या भाई? RRR, बाहुबली, पुष्पा, पूरा तहलका मचा दिया था, साउथ ने ग्रेप कर लिया था, मुंबई टेंशन में आ गया था, बॉलीवुड का खत्म होता दिख रहा था, ऐसा माहौल बन रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगने लगा था। कौन बचाएगा? कोई तो आओ, सर्वाइवर, कोई तो बचाओ आकर के। किसने बचाया? पठान, पहली पठान ने बचाया, उसके बाद एक के बाद एक फिल्में आई, फिर तो स्त्री 2 भी चली, फिर तो कई फिल्में हिट आई, उसके बाद तो फिर जवान आई। तो बीच में ऐसा भी टाइम था लोग सिनेमा हॉल जा ही नहीं रहे थे। हम बता रहे हैं आपको, नहीं जा रहे थे। ओटीटी का कांसेप्ट आइडिया आ गया था, ओटीटी जाने लगे थे, वो वेब सीरीज का कांसेप्ट आ गया था। अब कितने लोग देख रहे, कितने देख रहे, उसके अलग हटका के आप देखें। तो आप कह रहे हैं खान ही क्यों? तो ये जवाब है, खान ही यूं इसलिए खान, उनके पास जो टैलेंट है, उनके पास जो क्वालिटी है, उनके पास जो अपने काम करने की लोकप्रियता भी है। हाँ, लोकप्रियता तो है ही, वो तो बनी है, एक दिन में तो नहीं बनी ना। हाँ, तो उनकी कोई फिल्म आती है तो लोग जाते ही जाते हैं देखने। जैसे मैं अपना बताऊं, अगर शाहरुख खान की फिल्म आएगी तो वो मैं देखने जाऊंगी हॉल पे, और किसी की आएगी तो मैं सोचूंगी कि वो तो आ ही जाएगी, नेटफ्लिक्स पे देख लूंगी। तो एक ये चीज भी है पब्लिक के अंदर, ये तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप कितने समय से टीवी स्क्रीन पर वीडियो कर रही हैं? तो लगभग 1 साल से टीवी स्क्रीन पर। तो आपकी तो थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग बनी होगी। अब वो अंजाम, बिल्कुल अंजाम में उनका जो शाहरुख खान का नेगेटिव कैरेक्टर था, अगर आप उसे देख लें, आपने तो अभी, मैं कह रहा हूँ कि आपको शाहरुख खान की वे फिल्में अंजाम, बाजीगर, डर, मैं दर्शकों को भी कह रहा हूँ, आज आपका शाहरुख खान, आज आपने जवान देख ली, पठान देख ली, और वो कौन सी फिल्म थी वो, डंकी, उसने भी 700-800 करोड़ का बिजनेस कर लिया, बताओ। और क्या आइडिया पे लाया, क्या कंसेप्ट है। 3 फिल्में आई, तीनों उनकी 1000 करोड़ के आसपास की, एक ही साल। चलो पैसा तो वो कमा रहा है, वो तो छोड़ दो, पैसे का तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये तो आइडिया नहीं कि लोगों को पसंद तो आया, वो चीज, कंटेंट तो पसंद आया ना लोगों को, उनके काम में वर्सेटैलिटी। यस यस। हाँ सोफी सर, अब हम बात करते हैं ऑन स्क्रीन रोमांस और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस की। तो सलमान खान ने 7 फिल्म्स कटरीना कैफ के साथ की, शाहरुख खान ने 8 फिल्म्स काजोल के साथ की। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्ट्रेसेस, आपके अकॉर्डिंग उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस जिसने धमाका मचा दिया हो इंडस्ट्री में, और आपके मतलब ओपिनियनेटेड कौन सी ऐसी हीरोइंस रही हैं उनके तरफ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कि आपने पर्सनल पूछ लिया है, तो मुझे लगता है कि सलमान खान के साथ किसी की केमिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी दिखाई दी, तो 7 फिल्में कैटरीना कैफ ने की, जरूर लोग पसंद भी करते हैं, उनके साथ उनकी फिल्में सुपर हिट भी हुई।
लेकिन मेरी पसंदीदा रानी मुखर्जी थी जब वो उनके अपोजिट आती थी। रानी मुखर्जी और सलमान खान की जोड़ी बहुत जमती थी। उन्होंने सिर्फ 4 फिल्में की, लेकिन उनकी जोड़ी जमती बहुत थी। आप वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर वहाँ लगी। और एक हीरोइन है अनुष्का शर्मा, उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ दोनों के साथ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी फिल्में भी की। और आमिर खान के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की। तीनों के साथ उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की। सुल्तान में जो आरफा कैरेक्टर था वो सलमान खान के अपोजिट वो अनुष्का शर्मा ही थी। पीके में जब वो जोगनी कहते थे, वो कैरेक्टर जो था वो आमिर खान के अगेंस्ट अनुष्का शर्मा ही थी। और शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म थी जो रब ने बना दी जोड़ी, जीरो, तो वहाँ वो उनके अपोजिट होती। तो अनुष्का शर्मा ने भी बढ़िया काम किया तीनों खान के साथ, तो उनकी भी अच्छी केमिस्ट्री रही। कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ थोड़े ज़्यादा हिट रही। आमिर खान हीरोइन बदलते रहे। उनका जो मिजाज है वो इस तरह का है कि उनका साथ किसी एक एक्ट्रेस को आप लंबे समय तक देख नहीं पाए, वो बदलते रहे। उनकी रुचि भी नहीं है बहुत ज़्यादा। सलमान खान थोड़ा सा इस मामले में नई फिल्मों को लॉन्च करने के लिए आए। जैसे वो तो एक बार ऐश्वर्या राय की हम शकल ही ढूंढ लाए थे, इसने है उलाल, तो वो थोड़ा अलग उनका किस्म है। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछ लिया कि मेरी पसंद की कौन कौन सी हीरोइन है, तो मैंने बताया कि सलमान खान के साथ मुझे रानी मुखर्जी ज़्यादा अच्छी लगी। और राजा हिंदुस्तानी को याद करके मेरे जहन से अगर कुछ नहीं निकलता है तो वो आमिर खान के साथ करिश्मा कपूर, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और शाहरुख खान की अगर हम बात करें तो मैं ये क्या कहूँ, तो उसमें तो पूरी दुनिया एक राय है। काजोल जो है वो बहुत जमती थी। लेकिन इस सब के बीच में आप जो है वो एक एक्ट्रेस को, हीरोइन को बाहर नहीं रख सकते जो इन तीनों के साथ जो है वो एक ही इंडस्ट्री में एक हीरोइन है, कोई नहीं है उसके साथ, जो इनके साथ आती थी तो अपना वजूद लेकर आती थी, अपना वजूद लेकर आती थी। मतलब इनके साथ जितनी हीरोइनों ने भी काम किया है, जितनी एक्ट्रेस भी इनके साथ काम करना आई है, उनका चेहरा नहीं देखते थे लोग। ये बहुत इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ। वे उनकी कम से कम चर्चा होती थी। आलिया काजोल के साथ शाहरुख खान की ट्यूनिंग अद्भुत थी, कमाल थी, कमाल थी। मतलब वैसी तो इंडस्ट्री में कोई पेयर है ही नहीं। सर मेरा अगला सवाल ये हमारे तीन खान की पर्सनल लाइफ के ऊपर है। जैसे सलमान खान के लिए कहते हैं कि आप कब शादी करेंगे, आपके मतलब 56 अराउंड वो हो गए हैं, अभी तक उन्होंने शादी नहीं करी। वही दूसरी अगर और देखें तो आमिर खान जो है उनके 2 डिवोर्स हो चुके हैं और वो तीसरी भी चर्चा में भी चल रहे हैं, है ना। और शाहरुख खान का तो वो हालांकि वो इन विवादों से, चर्चाओं से थोड़ा सा दूर है। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये तो चूंकि सवाल आपका पर्सनल है और सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा निजी है, तो उनसे पूछना ये भी मुनासिब नहीं लगता। मुझे लगता है कोई जर्नलिस्ट इस सवाल को उनसे करेगा तो ये ठीक नहीं है। आपस में तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, आपका स्वागत है जी, लेकिन उनसे पूछने का तो कोई, चूंकि इस सवाल का जवाब कभी आया भी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि सलमान खान की हम पहले बात कर लें, क्योंकि इंडिया में अगर सबसे कुंवारों में की चर्चा करें तो सलमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि वो ++ है। तो देखिए, सलमान खान इस मामले में थोड़े से अनलकी रहे हैं। उनकी सोमी अली, जिससे पहली बार उनको मोहब्बत हुई, एक एक्ट्रेस थी पाकिस्तान की, संगीता बिजलानी, उसके बाद ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ के पास आगे आगे बढ़ते रहे। लूलिया है, भी है। जैसे जैसे लाइफ में हम आगे बढ़ते रहे तो हम देखते हैं कि सलमान खान किसी के नजदीक जो है वो गए, दिल भी उनका नजदीक गया, रिलेशनशिप भी संभवतः उनकी रही है, उसके बाद वो भगवान नहीं चली मोहब्बत। तो एक तो वो तकलीफ में गई, स्ट्रेस में गई। जैसे आपने देखा होगा तेरे नाम एक मूवी उनकी आई थी, तो बहुत सारे लोग ये मानते थे, उनके फैन भी मानते थे, और बहुत सारे लोग भूमिका चावला उनके अपोजिट थी। तो तमाम लोग ये मानते थे कि ये इनकी खुद की कहानी है, फ्रस्ट्रेशन से हुई है। तो सलमान खान को ये कह सकते हैं कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि सलमान खान को उन लड़कियों ने धोखा दिया या सलमान खान ने उनको धोखा दिया या क्या उनके बीच में क्या हुआ, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि सलमान खान को इस सबसे चोट पहुंची, तकलीफ उनको इससे जरूर हुई। और वो जो तकलीफ उनकी है, वो उसी तकलीफ ने उनको अभी संभवतः अभी डर उनके अंदर पैदा कर दिया है कि वो अब किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा तकलीफ सोच रहे हैं
कि दोबारा से मुझे फिर वही परिस्थितियां पैदा हो जाए। जैसे ऐश्वर्या राय वाले मामले में तो उनकी जग हंसाई बहुत हो गई, बड़ी इंसल्ट टाइप का उनका हो गया था। कुछ लोगों ने सांप्रदायिक भी उसको, हालांकि बॉलीवुड में कुछ है नहीं, मतलब वहाँ जात धर्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने करने की कोशिश की थी उसको भी गंदा। तो ये मान के आप चलिए, और बिल्कुल मैं बताता हूँ कि सलमान खान का तो ऐसा इशू है, तो वो ट्रस्ट करेंगे नहीं, मुझे लगता नहीं वो आखिरी वक्त में क्या उनका निर्णय रहता है, तो वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं संभावना उसकी लगती। टूट गए हैं इसलिए इतना, देखिए इसलिए टूटे दिल वालों का भी सिंबॉलिक आइडियल सलमान खान है। तो ये टूटे दिल वालों को ही वो पसंद है। तो एक तो ये सिनेरियो है, और दूसरा ये है कि आमिर खान का भी एक इंटरव्यू आपने किसी चैनल पे देखा होगा, उसमें उन्होंने बताया भी कि जब उनका पहली पत्नी से उनका डिवोर्स हुआ तो वो कई महीनों तक घर से बाहर नहीं निकले, रात में शराब पीने लगे थे, तनाव में बहुत रहते थे, आंखें सूज गई थी, रोते हुए लाल आंखें रहती थी परमानेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। तो जरूर इससे जाहिर होता है कि खुशी से तो डिवोर्स हुआ नहीं होगा, हम मुस्कुरा के क्या जरूर देते हैं, आपने मुस्कुरा के सवाल बहुत जरूरी है, लेकिन उस तकलीफ को, उस पेन को आप महसूस नहीं कर सकते। इस तकलीफ और पेन को आमिर खान ने महसूस किया। दूसरी शादी उन्होंने क्यों की, ये भी एक प्रश्न है। कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग जो है वो दूसरी शादी कर रहे हैं तो इनको ये इंजॉय है या कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो तकलीफ में थे, तो जब मर्द तकलीफ में होता है तो उसकी गंदी जरूरत होती है, और उसको ये एक्चुअली कुदरत की बनाई हुई व्यवस्था है कि मर्द को औरत का, औरत को मर्द का कंधा तकलीफ में सबसे ज्यादा याद आता है, सहारा। तो उस समय उनको कोशिश थी कि वो सहारे की तलाश थी, इसलिए दूसरी शादी में गई, वहां भी उनको इश्यूज आए थे, तीसरी शादी में हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ में एक बार में हो सकता है, 2 बार में हो सकता है, 3 बार में हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। बस इतना है कि उनके आमिर खान की जिंदगी में जो तकलीफ आई है वो शादी होकर आई है, सलमान खान की जिंदगी में जो तकलीफ आई है बिना शादी की आई है। तो तकलीफ किसी को भी हो सकती है, उनकी पर्सनल रिलेशन से। शाहरुख खान का जहां तक है, तो शाहरुख खान की तो यहाँ तक की कामयाबी में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, मेरी शादी में जरूर आना, उसमें एक डायलॉग है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिए। तो शाहरुख खान तो बने इसलिए हैं क्योंकि वो गोरी के प्यार में पूरी तरह से डाइन थे, दीवानगी की हद तक चाहते थे, इसलिए उनकी फिल्मों में रोमांस, और जिसका सवाल आपने पहले किया था, रोमांस का जो वो स्वरूप दिखता है, कुछ कुछ होता है, DDLJ, जितनी फिल्मों में उनकी मोहब्बत का प्रकाष्ठा दिखती है, वीर जारा, मोहब्बतें इसलिए दिखती है क्योंकि उन्होंने खुद उनकी जिंदगी में उन्होंने मोहब्बत को जिया है, खुद उन्होंने मरने की हद तक, डाइंग लेवल तक, और आइडियल मोहब्बत की है गौरी पांडे से, उनकी पत्नी गौरी पांडे है। तो उनके परिवार के लोगों को उन्होंने ये बता दिया था कि मैं तभी शादी करूंगा जब मैं बॉलीवुड में स्टार बन जाऊंगा। तो उसके लिए शाहरुख खान ने कितना एफर्ट किया, कितना काम किया, कितनी खुद को रात दिन झोंक दिया, कितनी स्किल अपनी डेवलप की, दुनिया को दिखाया, अपना लोहा बनवाया, पूरी दुनिया में अपना नाम था, उनका भी हुआ, उनके नाम से हमारे देश का भी नाम। तो वो तो शाहरुख खान की जो पावर है या शाहरुख खान की जो प्रेरक शक्ति है वो उनकी पत्नी है। तो इसलिए वहां तो सिनेरियो ही दूसरा है। उन्होंने तो जो कुछ अर्जित किया, खुद को साबित किया, मोहब्बत के लिए किया। जैसे पुरानी फिल्मों में कहते थे कि पुरानी फिल्मों में ऐसी स्टोरीज आती थी, मुझे नहीं पता आपने देखी नहीं देखी, लेकिन निकल जा मेरे घर से बाहर और जब ही रोकना, जब कुछ बन जाना, तो वो कलेक्टर बन के आती थी। नेगेटिव मोटिवेशन का काफी। हाँ, तो शाहरुख खान का तो ये है कि वो तो मोहब्बत में बना हुआ इंसान है, तो इसलिए उनको तो थोड़ा हम उनकी कामयाब हो। शाहरुख खान के तो बहुत आइडियल और बहुत कामयाब हो। सर मेरा सवाल है 2 दौरों का कंपैरिजन कि अनुष्का शर्मा ने तीनों ही हमारे बॉलीवुड के किंग्स के साथ सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, 500 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उनका रहा है, और एवरग्रीन माधुरी दीक्षित ने भी बहुत अच्छी फिल्म्स दी हैं, दोनों ही तीनों ही एक्टर्स के साथ, किंग्स के साथ, खान्स के साथ। मगर इसमें एक चीज़ अगर कॉमन देखी जाए तो वो ये 3 खान्स हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो एक्ट्रेसेस हैं वो बदली, उनके चेहरे बदले, वो बदली, तो इसमें कहीं ना कहीं जेंडर डिस्पैरिटी
दिखती है हमें कि जो एक्ट्रेसेस की स्क्रीन लाइफ होती है इन कंपैरिजन टू मेल, ये एक जनरल सच भी है, फैक्ट भी है, बट डोंट यू थिंक दैट विद मूविंग टाइम्स एंड वी आर प्रोग्रेसिंग, जहाँ पे फीमेल ड्रिवन स्टोरीज आ रही हैं, जहाँ पे चीज़ें जेंडर से रिलेटेड काम हो रहा है, ये चीज़ भी इम्प्रूव होनी चाहिए? देखिए सोफिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट और डीप क्वेश्चन है आपका, गहराई की हुई क्वेश्चन नहीं। इसके लिए तो चैट GPT 4 में जाकर के डीप सर्च करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अच्छा सवाल है। लेकिन मैं बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि चूंकि पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, किसी का ऑरा, किसी का आभामंडल बहुत सशक्त होता है, बहुत बिग होता है। तो अगर हम एक खान पे बात करें, फिर दूसरे पे करें, फिर तीसरे पे करें, कंपेरिजन स्टेट पे, तो शाहरुख खान की फिल्मों में हम फिल्म देख करके आए, फिल्म देख करके बाहर निकले तो आपको कौन चेहरा याद रहता है? शाहरुख खान। आमिर खान की फिल्मों में आप फिल्म देख करके आए, फिल्म आकर बाहर निकले तो कौन चेहरा याद रहता है? आमिर खान। इनकी फिल्मों में तो आइटम सॉन्ग की भी जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें तो किसी कोई नोरा फतेही कोई भी नहीं चाहिए, इनका काम तो आप देखिए। और एक आप इस चर्चा को जब करते हैं तो मैं आपको भी बता दूं, शाहरुख खान का, सलमान खान का या आमिर खान का, कोई आमिर खान का तो रहा राजा हिंदुस्तान में, ये कोई किसी सीन भी किसी फिल्म में नहीं है, वल्गरिटी बिल्कुल नहीं आती, इनको किसी बाहरी तड़के की जरूरत नहीं है, नाच गाने की जरूरत नहीं है, खून खराबे की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, तो हाँ, आप स्टारडम इतना बड़ा है, तो इनके साथ तो अगर हीरोइनें काम करना चाहती हैं तो इसलिए करना चाहती है कि उनका कैरियर बन जाए। वो इनका कैरियर बनाने नहीं आती अपना, वो इनके साथ अगर काम करती है तो अपना कैरियर बनना चाहती है। इनका बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। कई यूनिवर्सिटी जो है शाहरुख खान को PhD की मानद उपाधि बुला कर देती है, सर प्लीज आ जाइए, महीनों टाइम मांगती है। अभी रिंकू सिंह प्रिया सरोज की शादी नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि शाहरुख खान की डेट नहीं मिल रही। तो इनका बहुत बड़ा हो रहा है, और इतना बड़ा हो रहा है कि ये तो आप इंडस्ट्री में देख लो, डाइंग है, न्यू कॉमर्स लड़कियां जो होती हैं डाइंग है, किसी तरह शाहरुख सलमान आमिर के साथ कोई फिल्म मिल जाए, तो ये ओरे की बात है। हालांकि इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, इसलिए हीरोइन बदलती है। आप फिल्म देख के आए, फिल्म देख के आने के बाद में आपके चेहरे में दिलो दिमाग पे कौन छाया हुआ है, ये डिपेंड करता है कि उस फिल्म में उस व्यक्ति का स्टारडम कितना है। That depends on the story as well. हीरोज की बात करें तो पिछले कुछ समय से रणबीर कपूर जो है वो लड़कियों के लिए काफी उनका क्रेज देखा गया है। तो आप आए तो रणबीर, अभी शाहरुख सलमान की बात आपने की, आमिर की बात की, लेकिन आपने अभी रणबीर कपूर की फिल्म देखने जब आते हैं तो कुछ वो यूथ यंगस्टर्स में उसका क्रेज है, तो रणबीर कपूर उनके चेहरों पे, उनके जहनों में रहता है। उस तरह से ही आप फिल्म देख कर आए तो शाहरुख, सलमान और आमिर फेस पे रहते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है कि काजोल की जो फिल्में हैं शाहरुख खान के साथ में, तो तब हम उनका काजोल का हो रहा था, और लेकिन उसमें ये था कि काजोल आपको अकेली याद नहीं रहती, फिर साथ में एज अ पेयर याद रहते हैं, एज ए पेयर याद रहते हैं। और इन द कंपेरिजन में आओ, दूसरा बताता हूँ आपको, नहीं मैं आपको जब अपने सवाल महत्वपूर्ण पूछा है तो मैं महत्वपूर्ण ही जवाब दूंगा। इन द कंपेरिजन सर रणबीर कपूर है, उनके साथ में दीपिका पादुकोण है, तो आप फिल्म देख के आएंगे तो आपको रणबीर कपूर नहीं, दीपिका पादुकोण याद रहेंगे। रणवीर सिंह है, उनके साथ में दीपिका पादुकोण है, बहुत सारी फिल्में हैं, बाजीराव मस्तानी आप देखिए, तो आप आएंगे तो आपको रणवीर सिंह याद आएंगे, लेकिन आपको मस्तानी भी याद आएंगे। यानी अगर दूसरी फिल्मों की हम बात करें तो वहाँ कैरेक्टर जो है वो मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर बराबर स्टैंड करते हैं, जिनमें दीपिका पादुकोण टाइप हो। कुछ फिल्मों में आपको फीमेल कैरेक्टर ज्यादा साउंड करते हैं, जैसे मर्दानी है, मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी साउंड करती है, आप देखते हैं मर्दानी 2 है तो उसमें रानी मुखर्जी साउंड करती है, आपके जहन में रहेगी वो। करीना कपूर, वो फीमेल ड्रिवन स्टोरीज है, क्वीन फॉर दैट मैटर, क्वीन कंगना रनौत की बहुत शानदार मूवी है। तो इसी तरह से, लेकिन इनका कद इतना बड़ा है कि जब आप फिल्म देख के आते हैं तो आपके चेहरों पे जहनों में यही रहते हैं, जहन में ये बस गए हैं, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है। अब इनसे बड़े कद का कौन लाओगे आप, इनसे बड़े कद का कौन लाओगे आप? तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है चैलेंज माधुरी दीक्षित ने किया, तो उसके बाद तो कोई मुझे ऐसा एक्ट्रेस दिखाई नहीं देती जिसका चैलेंज। सर हमने सारे पहलुओं पे बात कर ली, पर्सनल लाइफ हो या इनकी फिल्में हो, सब कुछ बात कर ली, लेकिन जहाँ दर्शक हमारे जो है, जो ऑडियंस है, जो इनके फैंस हैं, वो भी कई बार उम्मीद करते हैं कि जो देश में जो पॉलिटिकल हो या सोशल इशू हो, कुछ भी हो, तो ये जो 3 खान है या और भी सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग अपना ओपिनियन दें, कुछ रखें, अपनी बात रखें। वो ऐसा दिखता नहीं है कि कोई भी सेलिब्रिटी या ये तीनों खान भी अपना ऐसा ओपिनियन देते हुए नजर नहीं आते किसी भी मुद्दे पर।
चाहे वो देश का हो या कोई विदेश का भी हो, कुछ भी हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो, इस पे आप क्या कहते हैं? मैं क्यों बचते हैं ये लोग? हाँ, मैं कहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये कुछ क्यों नहीं कहते? बिल्कुल। तो कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज और फिल्म स्टार्स जो होते हैं वो सबके होते हैं। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड को खराब करने की कोशिश की गई है और खान जो है इनके विरुद्ध भी एक प्रोपेगेंडा चला है। हेड का जो माहौल बना है उसमें इनके बेटे को उसका पनिशमेंट भी मिला, तो इस तरह से इनके विरुद्ध भी हुआ है। लेकिन ये सबके हैं। बम्बई तो आप जाओगे, मुंबई में कभी जाओगे, बॉलीवुड में कभी काम करोगे, आपको शुभकामनाएं, आप जाए वहाँ, कभी प्रोडक्शन में जाए या कभी स्क्रिप्ट राइटिंग में जाए, कंटेंट राइटिंग में जाए, तो हो सकता है कि आप कभी हीरोइन भी बन जाए, तो आप वहाँ महसूस करेंगे कि वहाँ धर्म और जाति का बहुत ज्यादा कुछ है, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वहाँ का जो स्टोरी है वो ये है कि ये लोग ये बात समझते हैं, इन्होंने नजदीक से सियासत को देखा है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, लेकिन इन्होंने भी ज्यादा देखा है, बड़े नेताओं के नजदीक रहे हैं, वो इनके सब नेताओं से संबंध है। जैसे देवेंद्र फडणवीस है, वो इस समय महाराष्ट्र के सीएम है, तो शाहरुख खान के बहुत नजदीकी दोस्त है, लेकिन वो बीजेपी में है। जैसे राहुल गांधी है, तो शाहरुख खान के गहरे दोस्त है, कि वो कांग्रेस में है, विपक्ष के नेता है। और तो ये जो इस तरह के स्टार सेलिब्रिटीज होते हैं, ये पॉलिटिकल चीजों से खुद को बचाना चाहते हैं, पॉलिटिकल चीजों से बचना चाहते हैं, पॉलिटिकल चीज इनको विवाद में डालती है, और विवाद से इनकी इमेज, देखिए मैं कहता हूँ आपको, शाहरुख खान की फिल्म है जवान, शाहरुख खान की फिल्म जो है वो 1 करोड़ लोगों ने देखी। अब उस 1 करोड़ में 20 लाख सपोर्टर बीजेपी के हैं, 20 लाख सपोर्टर कांग्रेस के हैं, और ऐसे ऐसे अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं। तो एक पार्टी बनकर के 10-20 लाख सपोर्टर जो बीजेपी को उनको नाराज करते हैं, 25 लाख जो कांग्रेस के हैं उनके खिलाफ बोल करके 20 लाख वाला कुछ करने उनको नाराज करते हैं। ये सब नहीं चलता है। हालांकि पब्लिक की डिमांड करती है कि वो महत्वपूर्ण मुद्दों पे बोले। जैसे मिथुन चक्रवर्ती है, मिथुन चक्रवर्ती बहुत आपने अच्छा विषय उठाया है, लेकिन मैं इसको भी डिफाइन करना चाहता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में बड़ी देखी जाती थी। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का ऑडियंस कौन था? मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का मोस्टली 80% ऑडियंस गरीब वर्ग था, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में चंडाल हो, शेरा हो, इस चीज पर वे केंद्रित रहती थी। छोटी स्क्रीन की फिल्में थी, इस चीज पर वे केंद्रित रहती थी। उनका मुद्दा मुख्य ये था कि एक गरीब आदमी अमीर आदमी के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है, जमींदार के खिलाफ लड़ रहा है, एक बहुत बड़े कोई ताकतवर व्यक्ति है उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो उसको देखने वाले जो लोग होते थे छोटी स्क्रीन में, जब बड़ी स्क्रीन का सीन दिखता तो रिक्शे वाले सबसे ज्यादा होते थे। वो कौन लोग हैं? वो गरीब लोग हैं। भारत में गरीब लोगों की जो आबादी है, जो कि माइनॉरिटी और पिछड़े और दलित उसमें ज्यादा है, और माइनॉरिटी, पिछड़े और दलित जो है, वो जो सरकार है इस समय देश में शासन कर रही है, वो उसका अलग वाला पक्ष है। उसको वो दलित भी और मुस्लिम भी, उसको माइनॉरिटी भी उसको पसंद नहीं करता है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का तो सारा ऑडियंस वर्ग ही वो था, तो मिथुन चक्रवर्ती का सारा ऑडियंस वर्ग ही वो था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये बात बहुत वो लगेगी कि अब मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में है, रोज वो बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, टीएमसी के खिलाफ, और रोज उनका कोई ना कोई बयान ऐसा आ जाता है जो मुसलमानों के खिलाफ होता है, माइनॉरिटी के खिलाफ होता है, और वो हाइप है। जितना खराब बयान वो देते हैं, जो मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, वो हाइप पे जाकर देते हैं। मतलब उस तरह के बयान की कम से कम उम्मीद नहीं कर सकते कि मिथुन चक्रवर्ती दे सकते हैं। तो उनका जो वर्ग है, जो उनको हीरो मानता है, जो उनको आइडियल मानता है, जो उनके अंदर खुद को देखता है, वो उसकी नजर में मिथुन चक्रवर्ती की इमेज खत्म हो जाती है। अरे यार, मैं इसको हीरो मान रहा था। तो सेलिब्रिटीज के लिए पॉलिटिकल चीजों से दूर रहना, क्योंकि कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। भारत में राजनीति का स्ट्रक्चर ये कि कांग्रेस की 50 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वहां सांसद बन गए। बीजेपी के कुछ कल सरकार आई कांग्रेस की, तो बीजेपी के वहां चले जाएंगे। सपा के बसपा में आ जाते हैं, बसपा के भाजपा में चले जाते हैं, और अलग राजनीतिक दल के इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। तो किससे क्यों दुश्मनी करें ना? तो ये थ्योरी जो है बॉलीवुड की, यह ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर, नहीं तो सबकी इमेज बर्बाद हो जाती है। कंगना रनौत हो गई इमेज बर्बाद, अब कोई उनको फिल्म देने के लिए राजी नहीं है। अनुपम खेर की हो गई इमेज बर्बाद, अब कोई उनको फिल्म देने के लिए राजी नहीं है। तो बेहतर तरीका यह है कि बिजनेसमैन का वो राजनीतिक दलों में सबके साथ समान भाव रखना जरूरी है। जो जनता ये कहती है कि इनको बोलना चाहिए, उस जनता को ये भी समझना चाहिए कि राजनीति करने वाले लोग जो हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, लेकिन वे नेता लोग, भारतीय जनता पार्टी भी या कोई भी राजनीतिक दल, वो किसी का दुश्मन नहीं है। वे सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। तो इस डिफरेंस को समझना चाहिए।
सर मेरा आखिरी सवाल है हम्म, कि अगर बॉलीवुड इंडियन सिनेमा में से 3 खान्स को हाइपोथेटिकली अगर निकाल दिया जाए या फिर इन तीनों खान का इम्पैक्ट बॉलीवुड में किस तरीके का रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए आप भारतीय क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर को, कपिल देव को, महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को, इनको निकाल दें तो आपके पास में क्या बचेगा? या जहीर खान, राहुल द्रविड़। व्हाट विल बी द पिक्चर, कैसी रहती अगर पिक्चर अगर ऐसा होता तो आप कहाँ, अभी मैं बताता हूँ आपको कि एक तो होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यस तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें तो 54 फिल्में की हैं आमिर खान ने अब तक, 86 फिल्में की हैं शाहरुख खान ने अब तक, 100 फिल्में की सलमान खान ने, 250 फिल्में इन्होंने आसपास की, कुछ प्रोडक्शन भी की है, और लाखों करोड़ का बिजनेस है। फिल्म ने कितना कमाया इससे मतलब नहीं होता। आपको पता है सूफिया, मुझे अवसर मिलेगा, मैं आपको मुंबई लेके जाऊंगा कभी, तो आपको दिखाऊंगा फिल्म का 5 मिनट का सीन रिकॉर्ड करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, 50-50 दिन लग, एक महीना 5 मिनट का शूट होता है। शाहरुख खान की जो शुरुआती फिल्में थी DDLG या कुछ कुछ होता है, इनकी शूटिंग जो है आप जानते हैं यूरोप में कहाँ हुई। बहुत सारे लोग तो इसलिए देखते थे कि उन फिल्मों में वो यूरोप देखने को मिलता था उन्हें, सिनेमैटिकली हाँ, बहुत एस्थेटिक होती जी। थी। तो ये इनका पूरा अभी इसका लेटेस्ट, चूंकि आपकी एज कम है अभी, आई थिंक दैट यू बोथ आर बिलो 25, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी कोरोना का पीरियड आपके सामने ही आया, फिल्में बंद हो गई थी, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री का हाल हुआ, बर्बाद हो गया था फिल्म इंडस्ट्री। शाहरुख खान आए, उन्होंने जिंदा किया बॉलीवुड इंडस्ट्री को। तो शाहरुख खान ने पठान से, धूमकी से और जवान से रोज पे पहुंचा दिया। अब दूसरी फिल्में भी चलने लगी है, अब दृश्यम 2 कितना हिट कर गई, अब वो स्त्री 2 कितना हिट कर गई, यानी बूस्ट मिल गया ना। तो इनके बिना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इनके बिना तो आप ऐसे समझिए कि आप जो है वो क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर की हिस्ट्री को हटा दें, वो कुछ बड़े स्टार जो है उनकी हिस्ट्री को हटा दें, या आप जो है ना रोनाल्डो, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय बॉलीवुड के शाहरुख खान तो रोनाल्डो है। आप दुनिया में कहीं जाओ और पूछो कि वेयर आर यू फ्रॉम, कि आई एम फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया मींस शाहरुख खान। ये चलता है, ये चलता है। तो ये, और इसी तरह से सलमान खान है, कितना हो रहा है उस आदमी का। फिल्म खराब, देखिए अभी उनकी एक नई फिल्म आई थी सिकंदर, फिल्म खराब, स्टोरी खराब, डायरेक्शन खराब, एक्टिंग हीरोइन की बढ़िया नहीं, आप आइडिया देखिए, एक्टिंग हीरोइन की बढ़िया नहीं, और कहानी फिल्म की बढ़िया नहीं, कुछ नहीं था फिल्म में, सलमान खान थे, बस सलमान खान, that is must। बस सलमान खान, बस सलमान खान। और हिम्मत देखिए इनकी, आमिर खान ने जो है अपनी फिल्म यूट्यूब पे रिलीज करूंगा, OTT को भी नहीं दी, दुनिया बेचती है, Amazon प्राइम को बेचती है, वो नेटफ्लिक्स को बेचती है, या वो कहीं कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, मैं तो यूट्यूब पे निकालूंगा, एक नया आइडिया लेके आए, अपना नया यूट्यूब पे निकालूंगा, पैसा उसका रख दिया, कमा लेंगे उसमें पैसा, और ना भी कमाए, वो साहस तो है उनके पास में, to experiment उनके पास में रचनात्मकता का साहस है, क्रिएटिविटी का साहस है, तो ये चीज इनको अलग करती है। इनके बिना बॉलीवुड में है क्या, आइटम सॉन्ग बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।